जिंदगी में सबसे बड़ी दुख की बात ये नहीं है कि आप अपना सपना पूरा करते करते मर गए, बल्कि सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि आपने कोई सपना देखा ही नहीं। इसी बात के साथ हमारी मूवी द वेल की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम चार्ली की लाइफ फॉलो करते हैं। ये ऑस्कर विनिंग मूवी द वेल एक मॉर्बिडली ओबीस मोटे आदमी की कहानी है जो कि खुद चल भी नहीं सकता। उसकी लाइफ बर्बाद है, उसकी लाइफ में कोई ड्रीम नहीं है जीने के लिए। वो अकेला है, वो बाहर घर से निकलता नहीं है, घर में ही बैठकर सारी चीज़ें करता है और वो उसकी मजबूरी भी है क्योंकि वो घर से बाहर निकल भी नहीं सकता। एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में कोई ड्रीम नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, उसे पता नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो इंसान कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में कमज़ोर हो जाता है और कितना नाकारा बेकार हो जाता है, उस चीज़ के ऊपर एक कहानी है। और आखिरी में किसी भी इंसान को जीने के लिए एक गोल की ज़रूरत होती ही है, एक ड्रीम की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ लाइफ के पर्पस की ज़रूरत होती है। चार्ली की लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई सपना नहीं है। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था जब उसकी बेटी सिर्फ 8 साल की थी। वो अपनी किसी स्टूडेंट एलन के साथ लाइफ जीने लग गया था। और जो लिज, जो कि इस मूवी में उसकी मदद करती है हमेशा चीज़ें खरीद के लाने में और वगैरह, वो भी एलन की ही सिस्टर होती है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, बट हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम ओवरऑल इस मूवी के थीम के बारे में बात करेंगे। ये मूवी बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करती है। ये मूवी ख़त्म होने के बाद आप क्रेडिट्स में, जब इसके क्रेडिट्स रोल हो रहे होंगे, तो आप सोचते रह जाएंगे क्या देखा आपने, क्या चीज़ देखी है आपने। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये पूरी मूवी के अंदर जितने भी प्लॉट चलता है वो सारा का सारा एक ही रूम के अंदर चलता है। लोग उसी रूम में आते हैं, उसी रूम के अंदर रहते हैं, उसी में बात होती है। हमें क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है जिस तरह से चार्ली को फील होता है अपने उस एक रूम के अंदर रह के। जैसे चार्ली कभी रूम से बाहर नहीं निकलता, वैसे हम भी कभी उस रूम से बाहर नहीं निकलते। ये मूवी का मेन थीम मीनिंग ऑफ लाइफ के ऊपर है, पर्पस के ऊपर है। जिस इंसान का कोई पर्पस नहीं होता, उसकी ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं रहता, वो अपने आप को हमेशा हारा हुआ, कमज़ोर पाता है। जैसे कि चार्ली इस मूवी में हर हमेशा खाता रहता है, हर हमेशा हारता रहता है। वो मोटा है, किसी काबिल नहीं है, फिर भी सिर्फ़ और सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। उसके पास पैसे भी हैं क्योंकि वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। उसे शर्म आती है अपनी कंडीशन पे, वो बुरा समझता है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ डिस्गस्टिंग, ही फाइंड हिमसेल्फ सो डिस्गस्टिंग दैट ही डजंट ओपन हिज कैमरा। जब वो पढ़ा रहा होता है अपने बच्चों को तो अपना कैमरा भी ओपन नहीं करता। वो इतना अपने आप को डिस्गस्टिंग पाता है, पर फिर भी वो उसके लिए कुछ नहीं करता और हर रोज़ सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे खाने से अपने आप को मारता रहता है और ज़्यादा खा। चार्ली अपने आप को कितना भी हेट करता था, उसके बावजूद वो नहीं कुछ कर पाता था उस काम के लिए, बिकॉज ही डिडंट हैव अ मीनिंग इन लाइफ, ही डिडंट हैव अ पर्पस। और मूवी के सेकंड हाफ में जब चार्ली को पता चलता है कि उसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, उसका दिल नाकामयाब हो रहा है, और जब उसे पता चलता है कि वो हफ्ते 2 हफ्ते में मर जाएगा, तो उसे अपने एक पर्पस की याद आती है, अपनी बेटी की याद आती है, जिसके बारे में वो अपनी बीवी से समय समय पर पूछता रहता था, बट शर्म के मारे कभी उसके सामने नहीं आता था, कभी उसे दिखा नहीं पाता था अपने आप को, बिकॉज वो लायक नहीं था उसके साथ रहने के लिए, ऐसा वो अपने आप को मानता था। इस मूवी में एक डायलॉग भी है, Who would want me to be a part of their life? तो ये अपनी बेटी को बुलाता है, जैसे देखता है कि पूरी दुनिया मानती है, इसकी खुद की माँ मानती है कि उसकी बेटी बहुत बेकार है और वर्ल्ड को हमेशा नेगेटिव नज़रों से देखती है। शी फाइंड्स एवरीथिंग बैड, बट वो फिर भी चार्ली पॉजिटिविटी के साथ उसके अंदर अच्छाई ढूंढता है, अपनी बेटी के अंदर ऑनेस्टी और ट्रुथ को देखता है, जबकि पूरी दुनिया उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईविल को देखती है। ये दिखाता है कि पर्पस आपको कितना ज़्यादा पॉजिटिव, कितना ज़्यादा चेंज कर सकता है अपनी लाइफ में, just because he found a purpose to connect with his daughter before dying, कि वो अपनी बेटी से सिर्फ बात कर सके, अपनी बेटी से मिल सके मरने से पहले। ये पर्पस की वजह से उसका पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ जो है वो बहुत ही तेज़ी से चेंज होता है। किसी भी चीज़ में होल्ड बैक नहीं किया गया है, जो जैसा है वैसा एकदम सच दिखाया गया है कि हर एक फिजिकल पेन से लेकर इमोशनल ट्रॉमा सब इस मूवी के अंदर सामने झलक कर आता है। गले नहीं लगाती, कहीं छुपाती नहीं है सच्चाई से, कहीं बचकर आपको भागने नहीं देती, हर एक चीज़ को आपके सामने ला कर रखती है। इस मूवी के अंदर कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि चार्ली की लाइफ हैप्पी नहीं है। जो सच है वही दिखाया है। ये मूवी कभी हमें ये भी दिखाने की नहीं कोशिश की थी कि चार्ली का मोटापा ठीक है, इट्स फाइन, सब कुछ बढ़िया है, किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मूवी हमें हकीकत दिखाती है
और मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप देख पाएँ तो ये मूवी देखें. इट वुड मेक यू क्राई, इट वुड ऑल्सो मेक यू लाफ समटाइम्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट कर देगा. आपको पता चल जाएगा कि अ लाइफ विदाउट नो पर्पस इज़ नो लाइफ एट ऑल.